हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ साझा कर रहे हैं कोरोना अपडेट। कैथल से हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, कैथल में कोरोना को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है? जी, आपको बता दें कि कैथल में परसों रिकॉर्ड 66 केस आए थे और कल 27 केस आए हैं। अब तक कोरोना के 786 मामले आए हैं, जिसमें से 495 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 282 जो है एक्टिव पेशेंट हैं और 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दुखद यह है कि कल ही एक लगभग 35 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हुई है। ठीक है, एक चीज और बताइए कि कोरोना के मामले लगातार पूरे सूबे में भी बहुत तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार नजर आ रहा है? स्वास्थ्य महकमा जी, आपको बता दें कि अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनको टारगेट, जहां तक जो हमने जानकारी है कि टारगेट मिल जाता है कि इतने चलान काटने हैं, वो मोटरसाइकिल और स्कूटरों पे बिना मास्क के चलान काट देते हैं। रही बात नगर पालिका की, नगर पालिका भी को खास के नहीं ध्यान दे रही है। इस चीज पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि लोग बिना मास्क लगाए शहर में घूम रहे हैं, बाजारों में भीड़ कर रहे हैं, एक एक दुकान में 10-10, 15-15 लोग होते हैं। इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का पूरे शहर में कह सकते हूँ, सरकारी दफ्तरों में भी पालन नहीं हो रहा है, ना ही आपका कह सकते हैं बाजार में कोई या शहर में सोशल डिस्टेंस का कोई पालन कर रहा है, जिस वजह से कोरोना संक्रमण लगातार कैथल में बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम तैयारियों की बात करें तो किस तरह से तैयार है वहां जिला प्रशासन की? आंकड़े अगर बढ़ते हैं तो क्या उनको जगह देने के लिए अस्पतालों में तैयारियां पूरी हैं? होम आइसोलेशन के लिए अगर सजेस्ट करते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस उन तक पहुंच जाए, दवाइयां उन तक पहुंच जाए, ऑक्सीजन की अगर जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर उन तक पहुंच जाए, इस तरह की तैयारियां पूरी हैं क्या? जी, आपको बता दें कि कैथल के नागरिक अस्पताल में तो जो इलाज के लिए आते हैं उनके लिए तैयारियां पूरी हैं। अब सिर्फ एक दिन के लिए वहां पे रखा जाता है। उसके बाद अगर व्यक्ति होम क्वारंटाइन होना चाहता है तो उसका घर की जांच करके, अगर अटैच लैट्रिन बाथरूम है, वो अलग सेपरेट रह सकता है, तो उसको घर पर ही होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने लोग होम क्वारंटाइन हो रहे हैं उनके घर के लोग भी बाहर घूम रहे हैं, खुद कोरोना पॉजिटिव भी बाहर घूम रहे हैं। इसकी फोटोग्राफी भी कुछ जगह हुई है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी के खिलाफ ऐसी FIR दर्ज नहीं हुई है, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई हुई है। चलिए विपिन, बहुत शुक्रिया आपका। कैथल का हाल आपने हमारे साथ साझा किया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब झज्जर चलते हैं। रमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, झज्जर का हाल बताइए, कोरोना के मामले कितने पहुंचे हैं अभी तक? कोरोना के टोटल मामले तकरीबन 1104 हैं और 975 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगर कल की बात करें तो गौरव, कल 8 लोग कोरोना पॉजिटिव आए और 7 लोग ठीक होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं, और जिसमें से होम आइसोलेशन 47 और टोटल केस 114 बचे हैं, जिसमें से 47 लोगों को होम आइसोलेट और 67 लोगों को अस्पताल में होम आइसोलेट किया गया है। ठीक है रमाकांत, एक बात और बताइए कि जिनको होम आइसोलेशन में डाला जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इस तरफ स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है कि जो होम आइसोलेशन में है वो पूरी मुस्तैदी के साथ वहां उसको सारी सुविधाएं मिल रही हों, दवाइयां मिल पा रही हों, उसको गाइडलाइंस का पता हो, और अगर जरूरत पड़े तो उस तक ऑक्सीजन टाइम पे पहुंच सके? क्या ये सब सुनिश्चित कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? जी गौरव, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब हमने CMO दहिया से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम होम आइसोलेट वाले पेशेंटों को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी डॉक्टर हैं उनके संपर्क में है, और अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन की सुविधा भी उन्हें मुहैया करा देंगे, और समय समय पर उन्हें फोन के माध्यम से जो भी गाइडलाइन है उन्हें जारी की गई है। ठीक है, और साथ ही जो मेडिकल स्टाफ, पूरा करिए रमाकांत, मेडिकल टीम है, उनके घरों में जाकर उनके स्वास्थ्य विभाग, हाँ जी, उनके उसकी स्वास्थ्य की जांच भी कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि आम लोग जो हैं वो कितना समझ पा रहे हैं? क्या हम रोज बात कर रहे हैं और इस उम्मीद में बात करते हैं कि लोग समझ पाएं कि कितना खतरनाक वक्त है,
क्या घर से बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ पुलिस के डर से मास्क लगा रहे हैं और वो मास्क नाक के नीचे है, गर्दन में लटका के घूम रहे हैं, या सच में वो मास्क अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं? गौरव, सबसे भयानक स्थिति यही है। अगर कोरोना से हमें विजय पानी है तो आम लोगों को ये समझना होगा कि ये सिर्फ चालान के लिए नहीं, हमारी जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन लोगों के दिमाग से भय कोरोना का खत्म हो चुका है। हालांकि अगर उपायुक्त महोदय की बात करें या डीआईजी अशोक कुमार की बात करें, उन्होंने कड़ा दिशा निर्देश भी दिए, या व्यापारियों को भी कड़ा दिशा, अगर आप मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और जब चालान काट दिए जाते हैं तो वो इसका भी कहीं ना कहीं तो उनका कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। चलिए रमाकांत, बहुत शुक्रिया आपका। झज्जर का हाल आपने साझा किया हमारे साथ।